चलो फिजिक्स सेट 5 पहला क्वेश्चन है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल यानी टॉर्क क्या होगा। तो एक टॉर्क क्या होता है, वेक्टर टॉर्क यानी टॉर्क बराबर में क्या हो जाएगा, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, समझाएगा। और एक और हो जाएगा क्या, वेक्टर पी यानी ऑप्शन वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए एक का एक। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक धातु का घनत्व d एवं विशिष्ट प्रतिरोध E है, इससे एक तार बनाना है जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध R हो तो धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए EL² D/R। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी में, किसमें, विभव मापी में। 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक ऊंचाई पर, किस पर, अधिक लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, यानी 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभव मापी के तार के क्रमशः L1 व L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं तो E1 बटा में E2 बराबर में L1 बटा में L2। ऑप्शन नंबर बी यानी 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक को वलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है तब दंड का त्वरण G होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा होती है 1/2 LI² यानी 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध में। 11 का एक। क्वेश्चन नंबर 12 अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, कितना होता है, हेनरी। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 किसी प्रत्यावर्ती धारा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक होगा PT बटा में PA। 13 का एक। क्वेश्चन नंबर 14 है इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, गामा किरण की, किसका, गामा किरण की। 14 का भी। क्वेश्चन नंबर 15 है एक पतला प्रिज्म म्यू बराबर में 3/2 को हवा से द्रव म्यू बराबर में 5/4 में डुबाया जाता है, विचलन कोण का अनुपात दो अवस्थाओं में होगा 5/2। 15 का सी 5/2। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी समबाहु त्रिभुजाकार, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक पतला प्रिज्म म्यू बराबर में 3/2 को हवा से द्रव म्यू बराबर में 5/4 में डुबाया जाता है, विचलन कोण का अनुपात दो अवस्थाओं में होगा कितना, 5/2। क्वेश्चन नंबर 16 किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर बी होगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, व्यतिकरण। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक उभयोत्तल म्यू बराबर में 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितना होगा, 5 डायऑप्टर। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, अबिंदुकता यानी 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, तो अनंत। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती है अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1, कितना, 4:1 यानी 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाला फोटोन की आवृत्ति 2 गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2 गुना से ज़्यादा। 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है प्रकाश की तरंग प्रकृति को, प्रकाश की तरंग प्रकृति को, यानी 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 है जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25
हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है h/2 h/2 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर 26 है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है कैडमियम का, किसका? कैडमियम का। 26 का है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा अस्थाई है? न्यूट्रॉन। 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक a+b यानी बार a+b बराबर में y यानी 26 का है। 27 का है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट किसका है? एंड गेट। कौन सा? एंड गेट। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है और 6 क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही नहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 परम शून्य ताप पर अर्धचालक। 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है पूर्ण अचालक की तरह, यानी 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 है चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं अर्धचालकों में, किसमें? अर्धचालकों में। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है सेलुलर फोन। कौन सा? सेलुलर फोन। 33 का भी। क्वेश्चन नंबर 34 आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 तथा 1 के बीच। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 है ट्रांजिस्टर के अल्फा तथा बीटा की धारक गुणांकों में संबंध क्या होता है? अल्फा बराबर में बीटा बटा में 1 प्लस बीटा, लेकिन बीटा बराबर में अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर 35 का बी। चलो